लास्ट वीडियो लेक्चर में अपनों ने डिस्कस किया था 5 किंगडम स्कीम्स के बारे में, ठीक है। वहाँ पे अपनों ने 5 किंगडम्स पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। अब अपने एनिमेलिया किंगडम को आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, जैसे कि 11th और बीएससी का सिलेबस सेम है, इसलिए मैं एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्किप हो जाएगा या कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ आएगा, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर सकते हो आप कोई भी टॉपिक या कोई भी किंगडम को, ठीक है। तो एनिमेलिया किंगडम को आप अच्छे से समझना, इसमें बहुत सारे बेसिक्स हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसलिए मैंने टॉपिक चूज़ किया एक, ठीक है। देखिए, एनिमल किंगडम जो है, एनिमेलिया जो किंगडम है, वहाँ पे अपने सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोटिक और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले, ठीक है। यहाँ से वर्ड निकलता है एनिमा। एनिमा का मीनिंग होता है एयर, ठीक है। ग्रीक में इसका मीनिंग होता है एयर या सॉल, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब ये होता है, और आपको पता है कि ये जो सारे एनिमल्स हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो मोशन करते हैं, ठीक है। मोटाइल होते हैं जनरली, राइट। कुछ को छोड़ के, जैसे कि एग्जांपल जो कुछ लोअर एनिमल्स हैं लाइक स्पॉन्जेस वगैरह, वो फिक्स रहते हैं एक जगह पे। चलिए, तो अब स्टडी करते हैं एनिमेलिया किंगडम की। कैरोलस लिनियस के जब ये पूरा क्लासिफिकेशन हुआ था 5 किंगडम स्कीम वगैरह, या फिर आप कहो कैरोलस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था प्लांटी एनिमेलिया, उसके बाद में बहुत सारी कैटेगराइज किया गया था। एनिमेलिया किंगडम जो है हमारा, जनरली आप दो चीज़ें पढ़ते हो इनको। एक तो पढ़ते हैं अपने मेजर फाइला इसके अंदर, ठीक है, और एक पढ़ते हैं माइनर फाइला। देखिए, यहाँ पे जहाँ पे भी आप टर्म पढ़ोगे फाइला, इसका मतलब होता है कि मैं बात कर रहा हूँ फाइलम्स की, ठीक है। फाइलम्स मतलब कई सारे फाइलम, प्लूरल मैंने आपको बताया था, प्लूरल जो होता है फाइलम का वो होता है फाइला, ना कि फाइलम्स। अपने इंग्लिश के अंदर फाइलम्स कह देते हैं, वैसे नहीं होगा। साइंस में या बायोलॉजी की लैंग्वेज में अपने उसे फाइला कहेंगे, ठीक है। तो मेजर फाइला और माइनर फाइला, देखिए अपने जितने भी एनिमेलिया किंगडम के अंदर जितने भी फाइला थे, उन सबको डिवाइड किया गया दो कैटेगरी के अंदर, एक तो मेजर फाइला और एक माइनर फाइला, ठीक है। अब ये मेजर जो है अपने हमेशा इन्हीं की स्टडी करते हैं मोस्टली, ठीक है। माइनर फाइला जो है या माइनर जो फाइलम है, उनकी स्टडी नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? कभी सुनते ही नहीं अपने इनके बारे में, ठीक है। तो जनरली लगभग टोटल 36 फाइलम है, मतलब टोटल 36 फाइला है, जिनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, मेजर एंड माइनर, ठीक है। जिनमें से मोस्टली सब के सब माइनर फाइला हैं, ठीक है। मोस्टली सारे के सारे माइनर फाइला हैं, लेकिन 10 जो फाइलम है वो है आपके मेजर फाइला, ठीक है, जिनकी अपने मोस्टली स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी रिमेनिंग हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं किसमें, माइनर फाइला के अंदर। अब माइनर फाइला की स्टडी अपने क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, मैं जनरली जरूर बताता हूँ माइनर फाइला के बारे में, ठीक है। क्योंकि माइनर फाइला, मेजर फाइला, अब मेजर फाइला तो अपने पढ़ते जाते हैं, 9th क्लास में भी पढ़े थे अपनों ने, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीएलमंथीज, एस्केलमंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इस तरह से। लेकिन माइनर फाइला के बारे में अपने को नहीं पता, लेकिन अपने 11th में आ गए हैं या फिर बीएससी में आ गए हैं, जो भी है, तो वहाँ पे माइनर फाइला आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। माइनर फाइला क्या है, देखिए, नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है, इकोलॉजिकल पार्टिसिपेशन या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, देखिए क्यों ही हम माइनर फाइला पढ़ते हैं, और माइनर फाइलम जो है हमारे, माइनर जो फाइलम है, जैसे कि जितने भी माइनर फाइलाज अपने कहते हैं, फाइला मीन्स बहुत सारे फाइलम है, तो माइनर फाइला जितने भी उनको क्यों नहीं स्टडी करते हैं, देखो 3 रीजन्स हैं। पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है।
देखिए जब भी अपने स्टडी करना चालू करते हैं तो अपने देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज, तो देखो जितने भी माइनर फाइला आएंगे, जितने भी हैं, रोटिफेरा है, ठीक है, आपका मिजोजोआ है, ठीक है, या टीनोफोरा है, तो इनके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज क्या है, बहुत कम है, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीशीज की वजह से उनको माइनर फाइला के अंदर रखा गया एनिमल्स को। दूसरा इकोलॉजिकल पार्टिसिपेशन, देखो आपने फूड चेन्स तो पढ़ी होंगी, ठीक है, कि प्लांट होते हैं, प्लांट को खाते हैं क्या आपके हर्बीवोरस एनिमल, हर्बीवोरस आगे, तो आपको पता है कि एक फाइला जो है, आपको पता है इकोलॉजी के अंदर जब अपने पढ़ते हैं, इकोलॉजी जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे अपने बात करते हैं इंटरेक्शन की, एनिमल्स के या प्लांट्स के आपस में इंटरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो जब कोई एनिमल प्रेजेंट है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कितना इंटरफेयर करता है, कितना उनसे जुड़ा हुआ है, कितना इंटरेक्शन करता है, ठीक है। जब नंबर ऑफ स्पीशीज ही बहुत कम है, ठीक है, तो आपको पता है फूड चेन्स या इकोसिस्टम या इकोलॉजी के अंदर इनका इकोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत कम होगा, ठीक है। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कम होने की वजह से, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत कम है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर मान लो डियर का नंबर अगर काफ़ी कम हो जाए, ठीक है, या ना रहें, उसको अगर डिलीट कर दिया जाए डियर्स को, तो आपको पता है उससे आगे आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं फूड चेन में, लाइक टाइगर्स वगैरह या जो भी लायंस वगैरह हैं, सब मर जाएंगे, राइट। वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत कम है, ठीक है, तो उनका इकोलॉजिकल जो पार्टिसिपेशन है वो भी क्या है, काफ़ी कम होता है, इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट अपने माइनर फाइला की स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है तीसरा रिलेशनशिप। ये जो एनिमल्स हैं ये क्या है, एक्चुअल में अपने जो मेजर फाइला हैं जिनकी अपने स्टडी करते हैं उनके साथ में कोई रिलेशन शो नहीं करते हैं, मतलब सिमिलरिटीज काफ़ी कम है उनकी, ठीक है। आज भी जो उनकी एफिनिटीज़ वगैरह है या उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उनकी जो फाइलोजनी है कि कोई एनिमल का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, वो फाइलोजनी जो उसकी है उसका भी अपने को अभी तक है ना प्रॉपर पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एनिमल्स इनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं मेजर फाइला से, ठीक है, जितने एनिमल्स अपने आसपास दिखाई देते हैं, तो इसलिए माइनर फाइला की स्टडी नहीं की जाती है। सम ऑफ एग्जांपल्स इसके क्या हैं, आप मिजोजोआ, टीनोफोरा, ठीक है, रोटिफेरा, एंटोप्रोक्टा, ठीक है, आपके प्रियापुलिडा, साइपनकुलोइडिया, इस तरह से आपके एग्जाम्पल है, फोरोनिडा, कुछ आपके फाइलम के एग्जाम्पल नेम्स ये हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आपके मेजर फाइला की तरफ में, ठीक है। तो ये आपके फाइलम्स, ठीक है, सॉरी फाइला। एनिमेलिया किंगडम जो है उसके अंदर प्रोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ये जो है देखिए 10, ठीक है, ये जो 10 है ये है आपके मेजर फाइलम्स। टोटल नंबर में कितने हैं, 10, ठीक है। प्रोटोजोआ को यहां पे मैंने कंसीडर किया है और टीनोफोरा को भी मैंने यहां लिखा है समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल देखिए, प्रोटोजोआ आपको पता है यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर जितने भी एनिमल्स हैं प्रोटोजोआ में आते हैं। एग्जांपल लिखेंगे अपने, अमीबा, पैरामीशियम, इसके अलावा प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ये जब इनको आप डीपली करेंगे तब इनके एग्जांपल्स अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए पॉरीफेरा क्या है, पॉरीफेरा में जितने भी आते हैं वो आते हैं स्पॉन्जेस, ठीक है, जितने भी स्पॉन्ज हैं, स्पॉन्जेस लाइक आपके स्पॉन्जिला है, साइकन है, साइफन है, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। सिलेंट्रेटा के अंदर कौन आता है, सिलेंट्रेटा में आपके हाइड्रा, आपकी जेलीफिश, मतलब ओरेलिया, ओबेलिया, ठीक है, इस तरह के एनिमल्स यहाँ पे आते हैं। टीनोफोरा के अंदर कौन आते हैं, प्लूरोब्रैकिया या टीनोप्लाना। प्लेटीहेल्मिन्थीज में जितने भी आपके, प्लेटी का मतलब होता है, देखो ये सारे के सारे मैंने आपको बोला भी था कि जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनके ग्रीक या लैटिन मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, ये पुरानी लैंग्वेजेस के अंदर थे, तो ग्रीक या लैटिन के अंदर होते हैं। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, ठीक है, जैसे सिलेंट्रेटा का मतलब सीलन, मतलब यहाँ पे एक सील प्रेजेंट होती है, ठीक है, इनके बीच में। पॉरीफेरा मतलब पोरस बॉडी होती है इनकी, ठीक है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा या एस्केहेल्मिन्थीज में राउंड वर्म्स आ जाते हैं। एनेलिड्स मतलब, एनेलिड मतलब होती है रिंग्स, तो ये रिंग वर्म्स होते हैं। ऑर्थोपोडा
ऑर्थो और पोड, पोड मतलब पैर होते हैं, ऑर्थो मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। खैर ये तो डीप में बात कर लेंगे जब भी हर फाइलम को अपने स्टडी करेंगे। मोलस्का का मीनिंग होता है सॉफ्ट बॉडी है। इकाइनोडर्मेटा, डर्मा मतलब स्किन होता है, इकाइनो मतलब यहाँ पे कांटे होते हैं, इनकी जो स्किन होती है उस पर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्ड मतलब यहाँ पे कॉर्ड प्रेजेंट होती है। चलिए वो देख लेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लैट वर्म्स आते हैं, लाइक आपके लीवर फ्लूक या फिर आपका टैप वर्म जैसे कि टीनिया सोलियम है, ठीक है, टैप वर्म, टीनिया सोलियम। निमेटोडा एस्केलमंथीज में आपका एग्जांपल ले लीजिए आप एस्कैरिस, या फिर आपके कुछ पैरासिटिक होते हैं वर्म्स, वूचेरिया, ठीक है। एनेलिडा के अंदर आपने देखा होगा जनरली, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको याद करने के लिए यहाँ पे अर्थवर्म और यहाँ पे लीच आप ले सकते हो, ठीक है। ऑर्थोपोडा के अंदर जितने भी देखो आप ले लो, स्पाइडर्स आपके सारे के सारे ऑर्थोपोडा में आएंगे, ठीक है। आपके क्रैब सारे के सारे ऑर्थोपोड्स में आएंगे। स्कॉर्पियंस हैं, बिच्छू जिसको बोलते हैं अपने, स्कॉर्पियंस यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं वो भी यहीं पे आएंगे, ठीक है। जितनी भी आपकी एंट्स हैं, आपके जितने उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं सब यहीं पे आते हैं, ठीक है। लाइक हनी बी वगैरह जितनी भी हैं वो सब यहीं पे आ जाती हैं। मोलस्का के अंदर आपके ऑक्टोपस आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यूनियो, ठीक है, पाइला, आपका एप्पल स्नेल, शंख लाइक जो एनिमल्स होते हैं दिखने में वैसे वो यहाँ पे आ जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा में आपकी स्टार फिश, पेंटासिरोज वगैरह, ठीक है, एंटीडोन। हेमिकोडेट्स में आपका बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस। और कॉर्डेट्स में देखो आपकी जितने भी फिशेज हैं, ठीक है, फिश, आपके जितने भी फ्रॉग्स, आपके स्नेक्स, लिजर्ड्स, आपके बर्ड्स, ह्यूमंस और एनिमल्स, जितने भी आपके मैमेलिया जो ग्रुप के एनिमल्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। आपके हाथी, घोड़ा, जितने भी भैंस वगैरह जो भी हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है, जो आपके मेजर फाइला के थे, ठीक है। तो देखो आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जितनी भी स्पीशीज़ की है वो सब इन्हीं मेजर फाइला के अंदर है, ठीक है। इसीलिए अपने इतनी इंपॉर्टेंस, ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब देखिए जैसे इंसेक्टा है आपका, जो ऑर्थोपोडा जो है ये आपका फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है ना। तो जब लार्जेस्ट फाइलम आपका ये है तो आप देखिए इसमें स्पाइडर्स, क्रैब्स, स्कॉर्पियन, इंसेक्ट, तो नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं ये। चलिए, यहाँ पे एक नेम दिया हुआ है, ठीक है, कॉर्डेटा। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। कॉर्डेटा जो फाइलम है अपना, ठीक है, अब ध्यान देना, कॉर्डेटा से नीचे जितने भी फाइलम्स हैं, ठीक है, वैसे तो अपने मेजर 10 के अंदर मेजर 10 की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने सारों को कंसिडर कर लिया। जितने भी कॉर्डेटा से ऊपर जितने भी फाइलम है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं भाई, नॉन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे एस्केहेलमिन्थीज या निमेटोडा तक, ठीक है, ये होते हैं लोअर, नॉन कोऑर्डिनेट्स, और ये जो होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये होते हैं हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं और ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, एक टर्म है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, वो भी अपने यहां थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। एस्केहेलमिन्थीज और निमेटोडा एक ही बात है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा या एस्केहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, ठीक है, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ये नेम बहुत इजीली याद हो जाते हैं, अगर इनको 10 से 15 बार रिवाइज करोगे तो इस सीरीज में ये याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हेमिकोडेटा को पहले कोडेट में रखा हुआ था एज ए सब फाइलम, बट बाद में उठा के एक सेपरेट फाइलम के अंदर रख दिया, क्योंकि इसके अंदर
कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स दोनों के बीच के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको अलग से एक फाइलम दे दिया गया है आपका हेमिकोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए अब ध्यान दें, देखिए जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए अपने इनवर्टिब्रेट टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट को यहाँ पे और लिख रहा हूँ आगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट में बाद में अपने को पढ़ना है, लेकिन पहले बता रहा हूँ ताकि कभी आपको कंफ्यूजन ना हो टर्म्स के अंदर, ठीक है। कोऑर्डिनेटा और इसके 3 फाइलम हैं, पहले हेमिकोऑर्डिनेटा भी यहीं पे था लेकिन उठा के उधर रख दिया गया, तो मैं सीधा 3 फाइलम लिख रहा हूँ। इसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं वैसे तो, लेकिन वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब ध्यान दें, यूरोकोऑर्डिनेटा, शेफेलोकोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा, एक्चुअली मैं इसको डिफरेंट कलर में लिखता हूँ ताकि आपको वर्टिब्रेटा। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं और नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें मेजर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मेजर जो डिफरेंस होता है वो होता है सबसे पहला डिफरेंस नोटोकोड का। अभी अपने नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो यही कर लेंगे कि इसके अंदर डिफरेंसेस की बात कर लेंगे। नोटोकोड क्या होती है? देखिए, नोटोकोड स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है आपका। स्केलेटन सिस्टम मतलब आपकी बोन्स जैसे हैं, तो वैसे ही एक होलो, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जिन एनिमल्स में रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है नोटो, ठीक है, नोटोकोड जो प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं कौन? आपके कोऑर्डिनेट्स। और जिनमें नहीं प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं क्या? नॉन कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? अब देखिए, कोऑर्डिनेट्स का मतलब हुआ कि यहाँ पे यूरोकोऑर्डिनेटा, शेफेलोकोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा जो भी हैं उनके अंदर, इसका मतलब कभी ना कभी लाइफ के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। नोटोकोड उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है? जब अपने जैसे मदर के पेट में होते हैं, बेबी होते हैं, उस टाइप में, ठीक है। तो नोटोकोड प्रेजेंट होती है। लेकिन अपने केस में क्या होता है, जैसे अपने ह्यूमन्स हैं या फिर डॉग्स की बात करें, हॉर्सेस की बात करें या अदर एनिमल्स जो आपको दिखाई देते हैं, मैमल्स, ठीक है, या बर्ड्स की बात करें, तो उनके अंदर क्या होता है? सुनिए, ये नोटोकोड क्या होती है, ये नोटोकोड कन्वर्ट हो जाती है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है? आपकी बैकबोन, जिसको आप बोलते हो, रीढ़ की हड्डी बोलते हो, ठीक है। तो साइंस की लैंग्वेज में वर्टिब्रल कॉलम होती है वो, ठीक है। छोटी छोटी वर्टिब्रीज से मिलकर बनी होती है, 33 वर्टिब्रीज से मिलकर बनी होती है, कुछ जॉइंटेड होती है इसमें से, इसलिए टोटल नंबर 26 ही होता है इसका। बोन्स की बात करेंगे जब स्केलेटन सिस्टम में पढ़ते हैं ये, तो अभी 33 वर्टिब्रीज से मिलकर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। नोटोकोड जिनमें वर्टिब्रल कॉलम, जिन एनिमल्स में नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, कहने का मतलब बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट एनिमल। तो देखिए, वर्टिब्रेट टर्म यहां पे आ रही है, राइट। तो कई बच्चों का डाउट होता है कि जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे के सारे वो कंसीडर कर लेते हैं कि वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, और जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो बेटा ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखिए, नॉन कोऑर्डिनेट्स सारे के सारे क्या हैं? जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं सारे के सारे क्या हैं? आप यहां से कंसीडर करो इसको, ठीक है। ये क्या है? सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। बट ये दो कहां गए? ये कोऑर्डिनेट होने के बावजूद क्या है, इनकी लाइफ में नोटोकोड प्रेजेंट होती है लाइफ स्पैन में, लेकिन वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। इसलिए ये जो दोनों टर्म्स हैं ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। सारे के सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स इनवर्टिब्रेट से बिल्कुल सही है, लेकिन इनवर्टिब्रेट के केस में आप क्या करोगे? इन दोनों को भी कंसीडर करोगे, ठीक है। ये दोनों भी यहां पे कंसीडर करोगे इनवर्टिब्रेट्स में। तो वर्टिब्रेट क्या है? तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स क्या वर्टिब्रेट होते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन सारे के सारे वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट्स हैं, यस। क्या सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट होते हैं? नहीं, इनवर्टिब्रेट्स नॉन कोऑर्डिनेट भी हैं। क्या सारे के सारे इनवर्टिब्रेट नॉन कोऑर्डिनेट हैं? नहीं, कोऑर्डिनेट भी होते हैं। तो डिफरेंट टर्म्स है क्या कि नॉन कोऑर्डिनेट जो आपके हैं वो सारे के सारे इनवर्टिब्रेट हैं, लेकिन साथ में दो कोऑर्डिनेट जो फाइलम है, सब फाइलम है,
यूरोकोर्डेटा और शेफेलोकोर्डेटा, उसके एनिमल्स भी क्या हैं, आपके इनवर्टिब्रेट होते हैं। वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट होगी वही एनिमल्स वर्टिब्रेटा में आते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो है यार ये यहाँ पे क्या है, वर्टिब्रेटा। क्लियर? आपको ये बात समझ आई होगी। ये आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं और ये आपका वर्टिब्रेट हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कोऑर्डेट, नॉन कोऑर्डेट और इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेटा के अंदर। क्लियर? चलिए, तो वर्टिब्रल देखो, कोऑर्डेट देखेंगे हमेशा किसके बेसिस पे, नोटोकोर के बेसिस पे, और वर्टिब्रेट जहाँ पे देखेंगे वो देखेंगे वर्टिबल कॉलम के बेस पे। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस आप याद रखना। क्लियर? यहाँ पे भी सेम इनवर्टिब्रेट, तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ये, और हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं एनेलिडा से हेमिकोर्डेटा और ये शेफेलोकोर्डेटा तक। ठीक है, देखिए डिफरेंसेस की बात करते हैं कोऑर्डेट्स और नॉन कोऑर्डेट्स के बीच में। तो देखें, कोऑर्डेट का ये डायग्राम मैंने जनरल जो डायग्राम है वो बनाया है। देखिए ये एनिमल है कोई, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है वो नोटोकोड बनाई है। ठीक है, तो यहाँ देखो नोटोकोड यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे नोटोकोड एब्सेंट है, इसीलिए वो क्या है, नॉन कोऑर्डेट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाई है स्पाइनल कोड, या आप कह दो नर्व कोड। तो देखो नर्व कोड जो होती है और नोटोकोड है वो डिफरेंट है टर्म्स। नोटोकोड जो पार्ट है वो स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है, तो नोटोकोड जो है, और नर्व कोड है वो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका ब्रेन है। ठीक है, और ब्रेन से नर्व कोड निकल रही है, जैसा सेम केस अपने में होता है, ब्रेन है और ब्रेन से स्पाइनल कोड आपके पीछे वर्टिबल कॉलम के बीच में से जाती है। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कुछ जैसे फिशेज वगैरह की बात करें, कॉमन डायग्राम है सारे एनिमल्स के लिए। तो जो फिशेज हैं उनके देखिए जो फेरिंग रीजन होता है ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। गिल्स जो होते हैं एनिमल्स के अंदर, उनकी स्लिट्स यहाँ प्रेजेंट है फेरिंग्स के अंदर अराउंड। ठीक है, और एनएस जो होती है, देखो टेल बिल्कुल टिप से थोड़ा पहले प्रेजेंट होती है एनएस। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे पोस्ट अनल टेल, पोस्ट अनल मतलब एनएस के बाद में टेल पोर्शन प्रेजेंट है, देखिए ये। लेकिन यहां देखोगे तो इसकी जो एनएस है वो बिल्कुल एंड पे जाके खुल रही है। ठीक है, बिल्कुल पोस्टीरियर रीजन में खुलती है। तो ये क्या है, यहाँ पे पोस्ट अनल टेल एब्सेंट है। पोस्ट अनल, अनल मतलब एनएस के बाद, पोस्ट अनल टेल प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट। नोटोकोड प्रेजेंट, नोटोकोड एब्सेंट। अब देखिए नर्व कोड यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे भी नर्व कोड है। ठीक है, ब्रेन यहाँ पे ये रहा, और ब्रेन यहाँ पे ब्रेन या फिर नर्व रिंग की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे तो अलग से है, फेरिंग्स के बहुत दूर है, लेकिन अगर मान लो नॉन कोऑर्डिनेट्स में ब्रेन प्रेजेंट होता है तो वो अराउंड फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के चारों तरफ रिंग की फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए तो डिफरेंसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, अपने ना खुद से जोड़ के इसको याद करते हैं। ठीक है गाइस, देखिए पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अपनी बॉडी, अगर आपको खुद के कैरेक्टर्स याद होगे ना तो आपको नोटोकोड मतलब सॉरी कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस भी याद हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल, अपनी सरफेस के जो अपनी सरफेस अपनी बॉडी सरफेस है उसके नाम अपने को याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर अपनी फ्रंट सरफेस की बात करें तो ये क्या है, तो ये वेंट्रल सरफेस है। पीछे वाली जो सरफेस होती है अपनी वो डॉर्सल सरफेस होती है। ठीक है, ऊपर वाली जो सरफेस है वो एंटीरियर है और नीचे वाली जो सरफेस होती है वो पोस्टीरियर होती है। ठीक है, जैसे अपने किसी भी एनिमल की बात करें तो इस तरह से अगर अपने एनिमल लेते हैं, ठीक है, तो ये इसका माउथ पार्ट है यहाँ पे, और ये इसका टेल पार्ट है, एनएस वाला पार्ट है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। ठीक है, ऊपर वाली साइड इसकी क्या होगी, डॉर्सल होगी, और नीचे वाली साइड वेंट्रल। ये वैसा ही है जस्ट जैसे कि अगर मान लो अगर आप कोई एनिमल बनाते हो, ठीक है, कोई भी एनिमल बनाते हो, तो ये वाला जो साइड है इसका ये एंटीरियर है, पीछे वाला जो है ये पोस्टीरियर साइड है, ऊपर वाला इसका डॉर्सल साइड है और नीचे वाला इसका वेंट्रल साइड है। तो अगर अपने भी देखा जाए तो अपनी जो फ्रंट साइड होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, तो ये क्या है, वेंट्रल साइड है। इसको आप याद करने के लिए कैसे इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं। चलो, मेरा नेम क्या है, विपुल दादीच, राइट। विपुल दादीच इज अ कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट हूं, तो देखिए विपुल दादीच एक कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट के यहीं से कैरेक्टर याद करते हैं। V4 वेंट्रल,
तो विपुल दादी जो सर है हमारे, उनके सामने वाली सरफेस कौन सी है? वी है, मतलब वेंट्रल है। मेरी ये सरफेस कौन सी है? वेंट्रल, फ्रंट। ठीक है, विपुल दादी सर के नाम के पीछे क्या लगता है? दादीच लगता है। दादीच फॉर डी, डी फॉर डॉर्सल, राइट। तो मेरी जो पीछे जो सरफेस है, बैकबोन वाली सरफेस है, वो डॉर्सल। अब यहीं से अपने करेक्टर याद कर लेते हैं। विपुल दादी सर इज ए कॉर्डेट, उनकी वेंट्रल सरफेस। अब मेरी वेंट्रल सरफेस पे क्या है आप बताइए जरा। क्या मेरी नर्व कोड जो है, मेरी जो स्पाइनल कोड जिसको मैं बोलता हूं, या मेरी नोटोकोड जो है, मेरी वर्टिबल कॉलम जो है, क्या वो मेरी वेंट्रल साइड पे है? नहीं, विपुल दादी सर के कहां पे है? डॉर्सल सरफेस पे है, पीछे वाली सरफेस पे है, राइट। मेरी स्पाइनल कोड भी यहीं से जा रही है और मेरी जो वर्टिबल कॉलम है वो भी पीछे है। ठीक है, तो सबसे पहला जो करेक्टर है वो क्या है? नोटोकोड प्रेजेंट होना। तो नोटोकोड प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ वर्टिबल कॉलम। एक ही बात है, नोटोकोड प्रेजेंट, तो यहां पे नोटोकोड क्या होगी? एब्सेंट होगी। तो पहला कैरेक्टर आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या है आपका? मेरी डॉर्सल सरफेस पे है, अगर नोटोकोड प्रेजेंट, पहली बात तो नोटोकोड प्रेजेंट, एब्सेंट होगी तो खत्म। दूसरा बात करते हैं नर्व कोड की। आपने यही देखा होगा, नर्व कोड देखो कौन सी सरफेस पे है? डॉर्सल सरफेस पे, ये वेंट्रल। तो डॉर्सल सरफेस पे है, तो मेरी डॉर्सल सरफेस पे है, पीछे है वर्टिबल कॉलम के पास, तो डॉर्सल है। तो नर्व कोड मेरी कैसी है? डॉर्सल। ठीक है, मेरी जो वर्टिबल कॉलम, मेरी जो स्पाइनल कोड है, ठीक है, वो सिंगल है। ठीक है, डॉर्सल होगी सरफेस में, नंबर में सिंगल होगी, और मेरी जो स्पाइनल कोड होती है, जो अपने नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि अपनी जो स्पाइनल कोड है वो होलो होती है, खोखली होती है, राइट। तो मैंने ये कैरेक्टर लिख लिए मेरे। कुछ कैरेक्टर तो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तो आपका तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर ये हो गया। चौथा कैरेक्टर मैंने आपको अभी बताया था कि कोडेट्स के अंदर कुछ तो बेसिक मैंने आपको यही बता दिया था। एक आपका हो गया, अभी मेरी वाली बात करते हैं। तो नर्व कोड आपकी डॉर्सल, सिंगल और होलो। ठीक है, तो आपको यहां से याद हो गया नर्व कोड वाला। इसका जस्ट अपोजिट करना है कहां पे? नॉन कोडेट्स के अंदर। तो मेरी कैसी है? नर्व कोड डॉर्सल, तो यहां पे कैसी हो जाएगी? वेंट्रल। मेरे में कैसी है? सिंगल, तो उनमें क्या कर दोगे आप? इनको डबल। मेरे में कैसी है? होलो, तो इनमें आप इनको क्या कर दोगे? सॉलिड। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी बात? नर्व कोड की बात, राइट। तो नोटोकोड यहां पे है प्रेजेंट, नर्व कोड आपकी डॉर्सल, सिंगल, होलो। ठीक है, चलिए मेरी हार्ट की पोजीशन की बात करूं तो मेरा जो हार्ट होता है वो फ्रंट पे होता है, वेंट्रल साइड पे होता है। तो हार्ट की पोजीशन कैसी है? हार्ट कैसा है मेरा? वेंट्रल है। तो उसमें जस्ट अपोजिट कर दो, क्या कर दोगे आप इसमें? डॉर्सल कर दोगे। हार्ट की पोजीशन क्या कर दोगे? डॉर्सल कर दोगे, राइट। तो आप इसको ध्यान रख के 3 पॉइंट तो आप यही बना सकते हो कि विपुल दादी सर के नोटोकोड है, यस सर, नोटोकोड प्रेजेंट, एब्सेंट। नर्व कोड कैसी, कहां पे है? डी फॉर डॉर्सल साइड में है। ठीक है, क्योंकि पीछे वाली साइड में होती है। देखो विपुल सर के पीछे डी लगता है, इसका मतलब डी फॉर डॉर्सल सरफेस ये है। और ये मेरे, आपको पता है, खुद के से कनेक्ट कर लो कि आपके खुद के वर्टिबल कॉलम कहां है? पीछे है। या फिर नर्व कोड उसी के अंदर होती है, तो नर्व कोड डॉर्सल, सिंगल होती है, होलो होती है, उसका जस्ट उल्टा करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, हार्ट मेरे में वेंट्रल पोजीशन पे होता है, तो नॉन कोडेट्स में कहाँ होगा? डॉर्सल। ये देखो नर्व, ये नर्व कोड मेरी ऊपर वाली साइड में, इसमें नर्व कोड देखो कहाँ आ गई? वेंट्रल साइड में आ गई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो था पोस्ट अनल टेल, कोडेट्स में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन जो नॉन कोडेट्स होते हैं उसमें एनएस बिल्कुल पोस्टीरियर एंड पे होती है। तो पोस्टीरियर एंड पे होने की वजह से वहाँ पे पोस्ट अनल टेल क्या होती है? एब्सेंट रहती है, राइट। तो कुछ कैरेक्टर हो गए हैं। पहला नोटोकोड प्रेजेंस, दूसरा नोटोकोड की प्रेजेंस हो गई, दूसरा नर्व कोड डॉर्सल, सिंगल, होलो, उधर भी नर्व कोड वेंट्रल, डबल, सॉलिड, तीसरा हार्ट की पोजीशन वेंट्रल, पोस्ट अनल टेल प्रेजेंट, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और अगर बात करेंगे तो ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें ब्रेन प्रेजेंट होगा तो कहाँ पे होगा? अराउंड फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स के अराउंड होगा। ठीक है, चलिए, तो ये डिफरेंसेस है आपके कोडेट्स और नॉन कोडेट्स की।